13 अप्रैल 1919। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है, एक ऐसी याद जो हमें बताती है कि आज़ादी की ज़मीन को कितने आंसुओं और कितने लहू से सींचा गया है। शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशनुमा दिन से। बैसाखी का त्योहार था। हवा में नई फसल की महक थी और लोगों के दिलों में जश्न का माहौल था। कुछ परिवार बैसाखी मनाने आए थे, तो कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत के जो नए कानून थे उनका शांति से विरोध करने। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब वहां थे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियों पर किसकी नजर लग चुकी है। होगी, ये कोई जंग का मैदान नहीं था। वहां जो लोग जमा थे उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनके दिलों में तो उम्मीदें थी। वो तो बस अपनी आवाज उठाना चाहते थे। पर पता है, कभी-कभी एक निहत्थी भीड़ की एकता भी हुकूमत को डरा देती है, और जब हुकूमत डरती है तो वो जुल्म का रास्ता अपनाती है। देखते ही देखते बाग की उस शांति को बंदूकों के साए ने घेर लिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, बाग को घेरती हुई वो पतली पतली गलियां, उनसे सैनिक अंदर आ रहे हैं। बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था उसे भी बंद कर दिया गया है, और फिर उन बेखबर चेहरों पर बंदूकें तान दी जाती। ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। जो लोग गोली चलाने आए थे उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ हुक्म था। सामने खड़े लोग, वो बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े नहीं दिख रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना निशाना दिख रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो जश्न का शोर अचानक चीखों में बदल गया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई बात नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक आदेश पर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। और वो बाग एक कत्लगाह में तब्दील हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन भागकर जाए तो जाए कहां? दीवारें बहुत ऊंची थीं। कोई मां अपने बच्चे को बचाने के लिए ढाल बन गई। बेबस बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। वो एक ऐसा नजारा था जिसे शब्द बयां ही नहीं कर सकते। जब भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिला तो लोगों ने बाग के बीच बने उस सूखे कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। शायद एक आखिरी नाउम्मीद कोशिश थी वो। उन्होंने सोचा होगा कि शायद कुएं का अंधेरा उन्हें इन गोलियों की आग से बचा लेगा। कैसी तकदीर थी कि जिंदगी बचाने के लिए लोग मौत के मुंह में कूद रहे थे। वो कुआं देखते ही देखते लाशों से भर गया। जब गोलियां रुकी तो बाग में एक सन्नाटा पसर गया, और यकीन मानिए वो सन्नाटा गोलियों के शोर से भी कई ज्यादा भयानक था। पीछे क्या रह गया था? बस बिखरे हुए जूते चप्पल, खून से भीगी ही मिट्टी
और वो अनगिनत चीखें जो अब हवा में जम चुकी थीं। जो सुनाई नहीं देती पर आज भी महसूस होती हैं। और असल में बात यही है, ये सिर्फ कुछ 100 या 1000 लोगों की हत्या नहीं थी। ये भारत के स्वाभिमान पर, उसकी चेतना पर, उसकी आत्मा पर किया गया एक बहुत गहरा घाव था। लेकिन शायद जुल्म करने वालों को ये अंदाजा नहीं था कि इस घाव से डर नहीं बल्कि एक ऐसी आग पैदा होगी जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। Remain peaceful in the face of this injustice. Our unity is our strength. इस एक दिन की खबर ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसने लोगों के दिलों में भरे गम को गुस्से में बदला और उस गुस्से को एक मजबूत संकल्प में बदल दिया। जो चीज पहले सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन थी, अब वो पूरे देश में आजादी की एक आग बनकर फैल गई। उस दिन जो खून बहाया गया था वो व्यर्थ नहीं गया, वो आजादी के आंदोलन की सबसे बड़ी चिंगारी बन गया। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें खामोशी से एक सवाल पूछती हैं, क्या आज़ादी इतनी आसानी से मिल जाती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी उन अनगिनत लोगों की कुर्बानी पर खड़ी है, जिन्होंने मरकर भी हिंदुस्तान को जिंदा रखा।